तो साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, एक व्यक्ति आता है, उसके पास कचरे से भरे हुए बाल्टी है और आपके ऊपर फेंक देता है। यहाँ आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उस इंसान से बहस करो, उसके पीछे समय खराब करो, उससे बहस करो कि क्यों फेंका, ये वो, दुनिया भर की बातें करो, टाइम खराब करो, या फिर आप फटाफट से घर जाओ, कपड़े चेंज करो, नए कपड़े पहनो और अपने काम पे वापस चले जाओ। यहाँ बात ना कपड़े की है ना कचरे की है, ये बात है कि आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक तरीके से मान लो आपकी तरह कचरे की तरफ, जैसे मान लो कोई आपसे नफ़रत कर रहा है, आप उसमें फँस जाते हो, क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे सवाल करने लग जाते हो। कोई गाली दे रहा है तो उससे बहस करने लग जाते हो, उससे लड़ने लग जाते हो, अपना टाइम खराब करते हो। ओशो साहब कहते हैं कि आपके कोई व्यक्ति आपको वही दे सकता है जो उसके पास है, कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो उसके पास वही है देने के लिए। अगर कोई प्रेम दे रहा है तो उसके पास प्रेम है देने के लिए, कोई नफ़रत कर रहा है तो नफ़रत है देने के लिए। तो जो व्यक्ति जैसा है वो वही देगा आपको। अगर कोई आपसे नफ़रत कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है तो उससे बहस मत करो, उस पर दया करो, उससे लड़ो मत, उस पे दया करो, उसके लिए दुआ करो कि भगवान इसको कुछ ढंग का दे। बट यहाँ पर होता है क्या कि कोई बहस, कुछ भी छोटी-छोटी बातें होती हैं, किसी ने ऐसा क्यों बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उससे ये उम्मीद नहीं थी, फिर ऐसे व्यक्ति आपको गाली देते हैं जिसके बारे में आप कभी सोचे नहीं थे, फिर आप उस सोच में पड़ जाते हैं, अपना समय खराब करते हैं, वही सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग होती है। तो इन सब चीज़ों में अपने आप को ना फँसाएँ, आप ये सोचिए कि अगर सामने वाले ने ऐसा किया, तो वो उसके पास वही था, है ना? आप आगे निकले, आप आगे बढ़े, उस चीज़ को ढोए मत, उस बहस में पड़े मत। आप उसमें जितना ज़्यादा बहस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका समय खराब होगा। तो जैसे वो साहब कहते हैं कि बस फटाफट घर जाओ, कपड़े चेंज करो और अपने काम पे आगे निकल जाओ। ऐसे ही ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ़ में हैं, जो आपसे नफ़रत कर रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपसे बुरा बर्ताव करते हैं, तो उससे इग्नोर करो, उस पर दया करो, उस पे गुस्सा या उस पे झगड़ो मत, बस उस पे दया करो और दुआ करो कि उसको कुछ ढंग का देने का बनाए भगवान।